रसूल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज की मजलिस में हम मदीना मुनव्वरा की एक अहम तारीख़ी ज़ियारत शुहदाए उहद और ग़ज़वाए उहद और जबल उहद उसका तज़किरा करते हैं। उहद पहाड़ की आपने फ़जीलत सुनी है कि हुज़ूर फरमाया करते थे ये जन्नती पहाड़ है। हुज़ूर फरमाया करते थे मैं उहद पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ, उहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। तो उस पहाड़ के दामन में एक जंग हुई, उस जंग का नाम है ग़ज़वाए उहद। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये बनी कि जब मुसलमान मदीना में तशरीफ़ लाए हिजरत फरमाकर, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे में मुसलमान यहाँ मजबूत हो गए, मक्का के हज़रात भी आ गए, मदीना के हज़रात भी। जब इनमें ताकत क़ुव्वत आई तो मशवरा हुआ कि भी एक काफ़िला जो है कुफ़ार मक्का का, जिन्होंने हमेशा इस्लाम की दुश्मनी की और मुसलमानों के साथ मज़ालिम का सिलसिला जारी रखा, और अब भी मुसलमानों पर जो मक्का में हैं फंसे हुए हैं, नहीं आ पा रहे, उनके साथ जुल्म करते हैं, उनको कमज़ोर करने के लिए कि उनका काफ़िला तिजारती आ रहा है तो उसको हम लूट लेते हैं और उनका कंट्रोल संभाल लेते हैं, उनसे सारी चीज़ें छीन लेते हैं ताकि उनकी ताकत उनकी कमज़ोर हो। वजह ये थी कि पता चला कि ये लोग तय कर चुके थे कि अब ये जो काफ़िला आ रहा है, जितना भी सामान लेके आ रहा है, और जिसका जितना नफ़ा होगा वह सारा नफ़ा ख़ुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि कुफ़ार ने यह फैसला किया हम इज्तिमाई तौर पे मुसलमानों के मुकाबले में अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए ये सारा पैसा इकट्ठा करेंगे। तो इस तरह उनको कमज़ोर करना, मुसलमानों को कमज़ोर करना, अपना को मजबूत करना, इस तरह की चीज़ें। तो हुज़ूर ने फरमाया कि इनको हमने कमज़ोर करना है। तो काफ़िले को जो है ना कमज़ोर करने के लिए ये हज़रात जब निकले बदर के मकाम पे, तो अल्लाह ताला ने रुख बदल दी। बजाय वो काफ़िला कि उसको लूट लेते, उसके मुकाबले में एक जंग की शक्ल बनी और अजीब सूरत बनी। इंशाअल्लाह किसी मजलिस में उसका तज़किरा करेंगे। तो उसमें जंग में 70 काफ़िर बड़े बड़े सरदार कत्ल हो गए, 70 कैदी हो गए। मुसलमानों को अल्लाह ने ज़बरदस्त फ़तह मुबीन नसीब फरमाई, और उसकी वजह से मुसलमानों का एक रौब बैठा इलाके में, मुल्क में, मदीना में दाएँ बाएँ। तो मदीना में जब वापस आए तो कुफ़ार मक्का बड़े दिल बर्दाश्त थे कि ये क्या हो गया हमारे साथ, जिनको हमने कैद किया होता, आज उन्होंने हमारे सरदारों के सरकरम कर दिए। उन्होंने जो है उसके बाद से तय कर लिया कि अब हमने अपना बदला लेना है। तो अब सुफियान जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उनके सरबराह थे, उन्होंने जंग की तैयारी की। चुनांचे सन 3 हिजरी शवाल, यानी मदीना में हिजरत के 3 साल बाद 3 हिजरी, तो शवाल के महीने में पता चला कि ये लोग तो तैयारी करके हम पर हमलावर होने वाले हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पता चला, और ये हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए से पैगाम आया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा-ए-किराम को इकट्ठा किया, भई ये सूरत हाल है, तो अब हम क्या करें। तो इसमें जो बुज़ुर्ग सहाबा-ए-किराम थे, उनकी राय तो ये थी कि या रसूलल्लाह इस मौके पे हमें मदीना के हिफाजती तौर पे अपना इंतज़ाम करना चाहिए ताकि दुश्मन मदीना में ना आ सके। लेकिन जो नौजवान सहाबा-ए-किराम जो बदर में शरीक नहीं हो सके थे, जो हज़रात बदर में जंग से महरूम रहे थे, तो उनका जज्बा ये था कि नहीं, हम बाहर निकलें और उहद में जाएँ और उधर उनसे जाके हम जंग करें। अक्सर सहाबा-ए-किराम की राय ये बनी, आप सल्लम घर में तशरीफ़ ले गए। आप सल्लम की अपनी राय भी ये थी बुज़ुर्ग सहाबा-ए-किराम के साथ कि हम यहीं रह के अपना दिफ़ा करें, अपने आप को बचाएँ। लेकिन जब अक्सर सहाबा-ए-किराम की राय ये बनी तो आप सल्लम ने फरमाया भी ठीक है, हम जाते हैं उहद। तो जब आप सल्लम घर तशरीफ़ ले गए और जाके जंग की तैयारी की, देरा पहना, असला लिया और वापस आए, तो इस दौरान जो नौजवान सहाबा-ए-किराम थे, उनको बुज़ुर्ग सहाबा-ए-किराम ने कहा कि हुज़ूर की राय तो ये नहीं थी जो आपकी राय थी, हमारी भी राय ये नहीं थी। तो बहरहाल आपने इस तरह इसरार किया, नहीं उहद जाएंगे, तो ये तो अच्छा नहीं किया। तो बहरहाल उन नौजवान सहाबा-ए-किराम को एहसास हुआ कि भाई हमने तो अपनी राय ज़रा सख्त तरीके से दी। उस पर आप सल्लम ने फरमाया कि भाई जब वापस तशरीफ़ ले तैयारी करके, तो इन सहाबा-ए-किराम को जब एहसास हुआ कि या रसूलल्लाह बस हमने जज्बे में ये राय ज़ाहिर की, बाकी हम अपनी राय वापस लेते हैं, जो आपकी राय है हम उस पर अमल करते हैं, मदीना में दिफ़ा करेंगे हम अपना। तो आप सल्लम ने फरमाया कि भी जब नबी जंग की तैयारी कर ले, ज़रा पहन ले, ज़रा ये एक मतलब लोहे के कमीज़, लोहे की टोपी और तलवार, ये चीज़ें होती थी। तो जब नबी तैयारी कर ले जंग की, तो जब तक वो जंग कर ना ले तो ये जंगी आलात को जो इस्तेमाल किए वो उसको उतारता नहीं है, तो इसलिए अब जंग तो हमने करनी है। तो बहरहाल फिर उसके बाद तैयारी की और रवाना हो गए। तो रवाना हुए तो रास्ते में एक मैंने आपको मस्जिद शेखैन का तारुफ़ करवाया था, वहाँ जाके आप सल्लम ने डेरे डाले। 1000 सहाबा-ए-किराम जो आप सल्लम के साथ लोग थे वो वहाँ पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जो मुनाफ़िकीन थे, अब्दुल्लाह बिन उबई की क़यादत में उनका काफ़िला, उनकी बरादरी कौम, वो अड़ गए कि जी आपने हमारी बात नहीं मानी, आपने जो है ना खामखा वहाँ जाने का इरादा किया, हम तो कहते थे उधर नहीं जाना, तो इसलिए आपने अपनी मर्ज़ी की, हम तो फिर आपके साथ जो है उस जंग में जो है नहीं जाते। चुनांचे जो रईसुल मुनाफ़िकीन था अब्दुल्लाह बिन उबई, उसने वहाँ से जो है ना वापसी का प्रोग्राम किया, हम तो नहीं जाएंगे आपके साथ। तो बहरहाल मुसलमानों को इससे बड़ा सदमा पहुँचा कि एकदम कुछ लोग जंग से पीछे हट जाएं।
तो बहरहाल वो पीछे हट गए। तो आपसे फरमाया कोई नहीं, हम तो अब जंग करेंगे। तो आप सल्लम ने सहाबा किराम को वहाँ इकट्ठा किया और जो है अल्लाह की तरफ से भी आयतें आई कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी तो हम आपकी मदद करेंगे, ये हटते हैं तो इनको हटने दें, आप परेशान ना हों। तो उसके बाद फिर आप सल्लम मैदान उहद में पहुँच गए। पहाड़ की तरफ आपकी पीठ था, मदीना की तरफ आपका रुख था। इस तरह आपने अपने सारी जमात को मुरतब किया और आप सल्लम ने फिर सहाबा किराम को ख़िताब भी फरमाया और उसमें सहाबा किराम में ख़वातीन भी आपके साथ हो गए थे कि हम जाके उस मौके भी जब कोई पानी की ज़ख्मी की आदत की और ज़रूरत होगी तो हम भी उनके साथ शरीक हो जाएंगे। बहरहाल एक तरफ मुसलमानों ने सफ़े बना ली, एक तरफ कुफ़ार ने सफ़े बनाई। अच्छा, उस ज़माने में जंग की तरतीब ये होती थी, एकदम जो लड़ाई नहीं शुरू हो जाती थी, बल्कि उसका तरीका ये होता था कि आपस में दोनों जो गिरोह हैं, एक दूसरे के जो बिलमुकाबिल हैं, काफिर और मुसलमान एक दूसरे के साथ जो लड़ाई के लिए तैयार हैं, वो एक एक बंदा आमने सामने आके लड़ते थे। चुनांचे सबसे पहले अबू आमिर कुफ़ार मक्का की तरफ से वो आया और उसने ललकारा। और चूँकि वो उस कबीले के थे, यहाँ से भाग गए थे, तो उसने आके ललकारा कि जो है ना, या माशर औस अना अबू आमिर, ए औस के लोगों मैं अबू आमिर हूँ। तो खुदा उसकी आंखें ठंडी करे। तो इसने जब ये कहा तो फ़ौरन जो मुसलमान थे उस कबीले के, उन्होंने कहा कि अल्लाह फासिक तेरी आंखें ठंडी ना करे, तो हम तो तुझसे मुकाबला करेंगे। वो ये बात सुन के हैरान हुआ कि जो मेरे कबीले के लोग थे वो इस कदर मेरे मुखालिफ हो गए। वो शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि अच्छा, मेरे जाने के बाद मेरी कौम बदल गई है, मेरी कौम बदल गई है। तो उसको मायूसी हुई, खाइब खासिर हुआ। उसके बाद जो है दूसरा मुबारिस आया, मुकाबले में आया। वो था कुफ़ार मक्का का अलमबरदार तलहा बिन अबी तलहा। ये मैदान में और उसने आके ललकारा कि कौन मेरे मुकाबले में आता है तो मैं जो है ना उसके साथ मुकाबला करूँगा। तो ये सुनते ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके मुकाबले में आए। तो अब ये दो बंदे मुकाबले में, तलहा बिन अबी तलहा और दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो तलहा बिन तलहा कुफ़ार मक्का की तरफ से आए, उसने चैलेंज किया, हज़रत अली ने उसके चैलेंज कबूल किया। मैदान में दोनों आए, उधर मुसलमानों की फ़ौज है, इधर कुफ़ार की फ़ौज है, बीच में ये दोनों तलवारें लेके आए। तो हज़रत अली ने कहा कि तुम तलवार चलाते हो या मैं तलवार चलाऊँ? तो उसने कहा मैं चलाता हूँ। उसने जैसे मुकाबला करने के लिए तलवार चलाई तो हज़रत अली उनके मुकाबले में आए और हज़रत अली ने ऐसा मुकाबला किया, उसको नाकाम किया और उसकी टांग पे ज़ोर से तलवार मारी, उसकी टांग कटी और वो गिरा और ऐसा गिरा कि उसके ऊपर हज़रत अली ने वार किया, उसके सर दो हिस्सों में टुकड़े कर दिया और वो ऐसा गिरा कि उसकी जो चादर थी वो खुल गई और वो तड़पा और वो नंगा हो गया। हज़रत अली शर्माने की वजह से उसने चेहरा फेर लिया। बहरहाल ये एक भाई था जिसका सर कलम हो गया। उसके बाद तीसरा मुबारिज़ आया, उसका नाम था उस्मान बिन अबी तलहा और उसके बाद चौथा आया, उसका नाम था अबू सुफियान बिन अबी तलहा। फिर पाँचवा आया, उसका नाम था मुसाफिर बिन तलहा बिन अबी तलहा। उसके बाद छठा उनका मुबारिज़ आया, उसका नाम था हारिस बिन तलहा बिन अबी तलहा। सातवां आया किलाब बिन तलहा बिन अबी तलहा। आठवां मुबारिज़ आया जल्लास बिन तलहा बिन अबी तलहा। उसके बाद मतलब ये मुसलसल 8 भाई थे जो है ना यके बाद दीगरे। पहला आया कत्ल हो गया, हज़रत अली ने कत्ल कर दिया। दूसरा भाई आया, उसने कुफ़ार का अलम बुलंद किया। हाँ, उसके मुकाबले में जो है ना सहाबी आया, तो हज़रत हमदा ने उसके साथ मुकाबला किया, हज़रत हमदा ने उसको कत्ल कर दिया। चौथा आया तो उसने झंडा हाथ में लिया, साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सामने आए, उसने उसका सर कलम कर दिया। फिर पाँचवां मुबारिज़ काफिर का आया मुसाफिर बिन तलहा, तो उसके मुकाबले में हज़रत आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, उसने उस कफ़ार का सर कलम कर दिया। एक ही यके बाद दीगरे 8 भाई कत्ल हुए। फिर नवा आया, वो भी कत्ल हुआ। तो इसी तरह जो है उनके मुकाबले में काफिर आते जाते थे, मुसलमान यके बाद दीगरे उनको कत्ल करते जाते थे। इसी तरह 8-9 काफिरों का खून बहा, उनके वो लाशें गिरी और उसकी वजह से फिर एक जंग का माहौल बनता था, खून खोलता था। फिर उसके बाद यके बाद दीगरे सामने लड़ाई शुरू हुई। बहरहाल लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई से पहले आप सल्लम ने एक काम ये किया, तो मैंने आपको जबल रुमात का तारुफ़ करवाया है। एक पहाड़ी है छोटी सी, उस पर हुजूर ने 50 सहाबा किराम को बिठाया था कि तुमने लड़ना नहीं है, तुमने दाएँ बाएँ के हालात का जायज़ा लेना, हमें बताना है कि दुश्मन किस तरफ से आ रहा है, क्या हमला कर रहा है, उसकी वो किस तरफ जा रहा है, क्या आ रहा है, हमें ये बताना है। तो जब लड़ाई शुरू हुई तो मुसलमानों ने इतने ज़ोरदार हमला किया कि कुफ़ार मैदान छोड़ के भागे। फिर मुसलमान जो है उनके पीछे भागे और जो 50 लोग जबल रुमात पे तीर अंदाज़ों वाली पहाड़ी, तो उस पे जब 50 सहाबा इकराम जो बैठे थे उनमें से 40 ने कहा कि जी जंग ख़त्म हो गई, कुफ़ार भाग रहे हैं, अब हम बैतुल माल और का लिए जो है ना माल गनीमत इकट्ठा करते हैं। तो जो उनके अमीर साहबी थे
तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, आप सल्लम ने हमें जंग की इजाज़त नहीं थी, हमें सिर्फ निगरानी की इजाज़त दी है। तो बाकी दीगर साहब इकराम कहने लगे कि भाई जंग की निगरानी नहीं दी थी, लेकिन जंग खत्म हो गया है, अब हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे, माल गनीमत इकट्ठा करते हैं। तो 40 साहब इकराम नीचे उतर गए, 10 रह गए। तो इसी दौरान हज़रत खालिद बिन वलीद जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए, तो कुफ़ार की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। तो उसने मौका पाकर दूसरी तरफ से मुसलमानों पे हमला किया, और मुसलमान उस वक्त तलवारें फेंक चुके थे और अपनी दरें खोल चुके थे, और उनकी तवज्जो जंग की तरफ नहीं रही थी। कोई ऊँट पकड़ रहा है, कोई घोड़ा पकड़ रहा है, कोई गुलाम पकड़ रहा है, कोई बांदी। तो इस तरह जो है वो बेतवज्जो हो गए थे। तो इन साहबा किराम की छोटी सी गलती, जो पहाड़ से उतर गए थे, अगर वो ना उतरते तो वो कुफ़ार का मुकाबला करते और वो मुसलमानों को मुतवज्जे करते और वो मुसलमानों को जंग के लिए आमादा करते, और फिर ये नुकसान ना होता। लेकिन इन साहबा किराम की छोटी सी गलती की उनको ये सज़ा मिली, उनकी गलती की ये तंबी हुई कि उन कुफ़ार ने आके हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में इन 10 साहबा किराम के ऊपर हमला किया। ये 10 साहबा किराम शहीद हो गए, और फिर वो मुसलमान जो जंग के माहौल में नहीं थे, उनके ऊपर कुफ़ार मक्का ने हमला किया। हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर हमला हुआ। जो हज़रत वाशी जो बाद में मुसलमान हो गए थे, वाशी बिन हरब जो एक ग़ुलाम था, उनको जो है अबू सुफ़ियान की बीवी ने कहा था, जो हज़रत हम्ज़ा को कत्ल करेगा, मेरे भाई का खून का बदला लेगा, तो मैं उसको आज़ाद कर दूँगी। तो उस आज़ादी के लालच में उसने हज़रत हम्ज़ा पे हमला किया। हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ख्मी हो गए, शहीद भी हो गए। तो बहरहाल इस तरह फिर कुफ़ार मक्का ने हज़रत अबू सुफ़ियान और हज़रत खालिद बिन वलीद जो बाद में मुसलमान हो गए, उन्होंने ज़ोरदार हमला किया, और मुसलमानों पर ऐसा ज़ोरदार हमला किया, मुसलमान संभल नहीं सके। 70 साहबा किराम शहीद हो गए, 70 साहबा किराम शहीद हो। आप सल्लम के ऊपर हमला किया, आप सल्लम ज़ख्मी हो गए, और फिर आप सल्लम के साथ दीगर साहबा किराम भी ज़ख्मी हुए। तो फिर इस ज़ख्मी हालत में आप सल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत अबू दुजाना, हब्बाब बिन मर्द, आसिम बिन साबित, और साद बिन अबी वक़्क़ास, तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ज़ुबैर बिन अव्वाम, अबू उबैदा, और हारिस बिन समामा, साल बिन हुनैफ, साद बिन माद, उसैद बिन हुदैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन तमाम साहबा किराम ने आपकी हिफ़ाज़त की और आपको ज़ख्मी हालत में उहद पहाड़ की तरफ ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपकी इस तरह हिफाजत फरमाई। अगर कुफ़ार ने ऐलान कर दिया कि हमने माअज़ल्लाह आप सल्लम को शहीद किया, हालांकि हज़रत मुसअब बिन उमैर शहीद हुए थे, जो आप शक्लन आप सल्लम से उनकी शक्ल काफ़ी मिलती थी, तो उन्होंने ऐलान कर दिया हमने हुज़ूर को शहीद किया। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई, आप उहद पहाड़ की तरफ ले गए। मगर इस जंग में बहुत नुकसान हुआ कि 70 साहबा किराम शहीद हो गए। कुफ़ार मक्का बड़े खुश हुए कि हमने अपने 70 जो हमारे बदर में कत्ल हुए थे, हमने उसके बदले में 70 कत्ल कर दिए। तो बहरहाल उसमें हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शहीद कर दिए गए थे। हज़रत हम्ज़ा को शहीद नहीं किया उन्होंने, बल्कि उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए, फिर उनके ऊपर ऊँट और घोड़े उन पर दौड़ा दिए, उनकी जिस्म को मसख़ कर दिया, और ये कैफ़ियत थी कि उनके जिस्म पहचानने के काबिल भी नहीं था। बहरहाल ये बड़ी अजीब जंग थी, जिसमें जो है ना मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, और आप सल्लम जो है ना बहुत रंजीदा हुए। और आप सल्लम ने जब अपने चचा जो आपके रज़ाई भाई भी थे और आपके हमज़ुल्फ़ भी थे, आपके चचा भी थे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार था हम्ज़ा से, बहुत बेदर्दी से जंग करते थे, बहुत बहादुर थे। जब इस तरह शहीद कर दिए गए तो हुज़ूर ने उनकी लाश पे खड़े होकर, हम्ज़ा चचा भाई, मेरा तुझसे वादा है कि मैं तेरे बदले में 70 काफ़िर कत्ल करूँगा, और जिस तरह उन्होंने आपकी लाश को मुसला किया, टुकड़े टुकड़े किया है, ऊँट घोड़े दौड़ाए, उनके साथ में भी ये ऐसा करूँगा। उस पर फिर 14वें सिपारे की आयत नाज़िल हुई, या रसूलल्लाह, आप एक के बदले में एक कत्ल करेंगे, एक के बदले में 70 कत्ल नहीं करेंगे, अगर सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। तो उन्होंने फरमाया मैं सब्र करता हूँ। फिर सब्र का सिला क्या मिला? हज़रत अबू सुफ़ियान मुसलमान, सब्र का क्या सिला मिला? हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमान हुए, क्या मुसलमान हुए कि फिर कितनी जंगें उन्होंने लड़ी, और हर जंग को उन्होंने फ़तह की शक्ल में बदली। हज़रत वाशी जिन्होंने हज़रत हम्ज़ा को शहीद किया था, वो मुसलमान हुए। मुसलमान होने के बाद फिर एक जंग हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में, जिसमें 1200 सहाबा किराम शहीद हुए। ये मुसलमा बिन कज़्ज़ाब ज़ालिम, जिसने नबूवत का दावा किया था, फिर उस मुसलमा कज़्ज़ाब को हज़रत वाशी ने जाके कत्ल किया था, मुर्दार किया था। तो बहरहाल फिर ये जो बड़े बड़े काफिर जो जिन्होंने इस जंग में मुसलमानों को शहीद किया था, वो सारे अक्सर मुसलमान हो गए थे, और दीन की वो खिदमत की कि रहती दुनिया तक उनकी खिदमत याद रखी जाएंगी। ये मुख्तसर खुलासा था ग़ज़वा उहद का। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा किराम की इत्तिबा पैरवी नसीब फरमाए, और जो उस जंग में शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए, उनको आला से आला मकाम नसीब फरमाए। और आप सल्लम को फिर उन शहदाए उहद की ज़ियारत की हवाले थी, बाकायदा अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अमूमन हफ्ते के दिन या किसी भी दिन वहाँ खुद तशरीफ़ ले जाते, कभी पैदल कभी ऊँट पे सवारी पे जाके शहदाए उहद को सलामत करते थे। हमें भी चाहिए कि जब हम वहाँ जाएँ शहदाए उहद को सलामत करें। उहद में अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कुछ सहाबा किराम की कब्रें बाहर थी, लेकिन बाद में ये तूफ़ान और सैलाब वगैरह की वजह से उनकी कब्रें जो है ना सैलाब की नज़र हो रही थी, तो बाद में फिर उनकी कब्रों को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इकट्ठा ऊपर ले आए, ऊंचाई में ले आए। अब 3 सहाबा किराम कब्रें इकट्ठे हैं, बाकी सबकी एक ही जगह है, पर एक दीवार है, उसके अंदर तमाम सहाबा किराम की कब्रें मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सबको वहाँ की हाज़िरी ज़ियारत और वहाँ सलामत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और बार बार तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जिस तरह उन्होंने दीन के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, सब कुछ कुर्बान किया, जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, सब कुछ कुर्बान किया, तो अल्लाह हमें भी उस तरह उनकी मोहब्बत में दीन की हिफाजत, दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।